जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। कैसे हैं दोस्तों, बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कि योगिनी एकादशी का सही दिन तारीख क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, मंत्र उपाय के बारे में भी बात करूंगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार सच्चे मन से एकादशी व्रत करने से जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि यह लोगों को व्रत जरूर रखना चाहिए। हर महीने में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है। इस दिन कथा का श्रवण भी जरूर करना चाहिए। दोस्तों, यह व्रत करने से बहुत सारा फायदा होता है। जैसे कि इस दिन पीपल की वृक्ष में जल अर्पित करके उसकी विधिवत पूजा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। इस दिन श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का केसर मिले जल से अभिषेक करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस दिन पीपल के पेड़ तर घी के दिए जलाना, पीपल की जड़ में मीठा जल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन उपवास के पश्चात द्वादशी तिथि पर पारण से पूर्व ब्राह्मणों को मिठाई, दक्षिणा तथा गरीबों को खाद्य सामग्री देने के पश्चात खुद ही पारण करना लाभकारी होता है। तो दोस्तों, चलिए एक एक करके सारे प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। आषाढ़ माह में योगिनी एकादशी व्रत है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को बेहद ही शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा करने से जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी मुरादें पूरी होती हैं। जुलाई के महीने में योगिनी एकादशी पड़ेगी। तो दोस्तों, अब पूजा विधि के बारे में बात करती हूँ। योगिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान से निवृत्त होकर स्वच्छ धुले वस्त्र धारण करके व्रत शुरू करने का संकल्प लें। उसके पश्चात पूजन के लिए मिट्टी का कलश रखें। उस कलश में पानी, अक्षत और मुद्रा रखकर यानी कुछ सिक्के डालकर उसके ऊपर एक दीपक रखें तथा उसमें चावल डालें। उसके बाद उस दिए पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। पीपल की प्रतिमा हो तो अति उत्तम माना जाता है। प्रतिमा को रोली अथवा सिंदूर का टीका लगाकर अक्षत चढ़ाएं। उसके बाद कलश के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। अब तुलसी के पत्ते और पुष्प चढ़ाएं। उसके पश्चात ऋतु फल का प्रसाद चढ़ाकर भगवान श्री हरि का विधि विधान से पूजन करें। फिर एकादशी की कथा का श्रवण करें। अंत में श्री विष्णु की आरती जरूर करें। अब दोस्तों, बात करती हूँ जुलाई महीने में कब मनाई जाएगी योगिनी एकादशी। तो आइए जानते हैं। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 1 जुलाई को सुबह 10:26 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 2 जुलाई को सुबह 8:42 पर होगा। ऐसे में 2 जुलाई को योगिनी एकादशी व्रत किया जाएगा। पूजन के दौरान इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। जैसे कि पहला विष्णु गायत्री मंत्र। इस मंत्र को मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ओम श्री विष्णु च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्त्रो विष्णु प्रचोदयात्। विष्णु मंगल मंत्र है, इसको भी स्क्रीन पे दे रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडकारी कक्ष मंगलाय तनुहरि। अब कथा सुनाती हूँ। एकादशी व्रत की पौराणिक ये कथा है। इस एकादशी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया है। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के
साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। एक दिन घूमते घूमते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई है। हेममाली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधिवत पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को संतुष्ट प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथा अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से हेममाली अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी पत्नी की साथ ही सुख पूर्वक रहने लगा। इस योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है तथा इसके व्रत से समस्त पाप दूर होकर अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। ऐसे ही इस एकादशी की महिमा है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। अगर आप भी एक बार करते हैं तो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर आपको फल जरूर मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।